नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं भारतीय दर्शन और योग की गहराइयों में दो बेहद प्रभावशाली शख्सियतों के जीवन के जरिए। हमारे पास स्रोत है योगियों की जीवनी पुस्तक के कुछ अंश, और हमारा मिशन है इनमें से आप कह सकते हैं ज्ञान के मोती चुनना। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे ऋषि याज्ञवल्क्य की, जो एक वैदिक ऋषि और महान दार्शनिक थे, और साथ ही महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। हाँ, देखते हैं इन प्राचीन गुरुओं के जीवन और उनकी शिक्षाओं में आज हमारे लिए क्या क्या छुपा है। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य से। स्रोत बताते हैं कि उनका समय ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास का है। जी। पिता का नाम ब्रह्मरथ बताया गया है, कहीं कहीं देवव्रत भी मिलता है, और माता का नाम सुनंदा देवी। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि याज्ञवल्क्य नाम का मतलब ही है यज्ञ से संबंधित या यज्ञ करने वाला। अच्छा। वो यज्ञ कर्म में इतने कुशल थी कि उन्हें यज्ञ सम्राट भी कहा गया। हाँ, यज्ञ सम्राट। और उनके वंश या गुरु परंपरा को लेकर देखिए अलग अलग पुराणों में थोड़ी अलग बातें मिलती हैं, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण। कोई उन्हें वशिष्ठ वंश का बताता है तो कोई आचार्य उद्दालक आरुणि का शिष्य। तो मतलब थोड़ी विविधता है जानकारी में। बिल्कुल। ये विविधता शायद ये दिखाती है कि वो कितने महत्वपूर्ण थे कि कई परंपराएं उन्हें अपने से जोड़ना चाहती थीं, या फिर ये उस समय की वंशावली रिकॉर्डिंग की थोड़ी जटिलता को भी दर्शाता है। ये भी हो सकता है। उनके निजी जीवन का भी जिक्र है। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक कात्यायनी, हाँ, जो सामान्य गृहस्थी में रुचि रखती थी, और दूसरी मैत्रेयी, जो ब्रह्मवादिनी थी, मतलब ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा में गहरी रुचि रखने वाली। बिल्कुल सही। ये तो काफी अलग स्वभाव लगते हैं। हाँ, एकदम। और यहीं से वो बहुत प्रसिद्ध संवाद आता है। जब याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थ आश्रम जाने का फैसला किया ना जी, तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, जिसका अर्थ है मतलब धन संपत्ति से अमरता नहीं मिल सकती। ये सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं है, ये उस युग की एक बड़ी दार्शनिक बहस को सामने लाता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, भौतिक सुख या आत्मज्ञान। और मैत्रेयी का जवाब तो और भी गहरा है, ये ना हम नाम्रतास्याम किम हम तेन कुर्याम, यानी जिस चीज से मैं अमर न हो सकूं उस धन का मैं क्या करूंगी। ये इस बहस में एक स्पष्ट पक्ष लेता है ना? बिल्कुल। बहुत शक्तिशाली कथन है। हाँ, और फिर याज्ञवल्क्य ने वो समझाया कि सच्ची अमरता वो तो केवल त्याग से ही संभव है। श्रुत में राजा जनक के दरबार वाले शास्त्रार्थ का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने गार्गी वाचकनवी जैसे प्रकांड विद्वानों के गूढ़ सवालों के जवाब दिए और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी साबित हुए। सही कहा। और इसी के बाद वो राजा जनक के आध्यात्मिक गुरु और मुख्य सलाहकार बने। ये घटना उनके ब्रह्म विद्या के असाधारण ज्ञान को प्रमाणित करती है। कुछ कथाएं तो उन्हें ब्रह्मा का अवतार भी मानती हैं। जी, ऐसी मान्यताएं भी हैं। तो ये थे याज्ञवल्क्य, ज्ञान और दार्शनिक तर्क के प्रतीक। अब चलिए भारतीय चिंतन धारा में एक और महत्वपूर्ण मार्ग को देखते हैं। जी, एक ऐसा मार्ग जो त्याग और खासकर अहिंसा पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। महावीर स्वामी का जीवन। बिल्कुल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर, यानी वो जो जीवन रूपी सागर को पार करने का मार्ग बताते हैं। सही, एकदम सही। महावीर स्वामी का जन्म, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, वो लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडलपुर में एक क्षत्रिय राजपरिवार में हुआ था। अच्छा। उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला वो पहले से ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उनके अनुयायी थे, तो एक तरह से आध्यात्मिक माहौल उन्हें विरासत में मिला था। स्रोत बताते हैं कि वर्धमान बचपन से ही बड़े साहसी थे, विचारशील थे, लेकिन सांसारिक चीजों में उनका मन नहीं लगता था। हाँ, उनका स्वभाव अंतर्मुखी था। हालांकि परिवार के आग्रह पर उनका विवाह हुआ राजकुमारी यशोदा से, और उनकी एक बेटी भी हुई, प्रियदर्शना। और था अपने माता पिता के देहांत के बाद लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजसी वैभव, परिवार, सब। और फिर शुरू हुई उनकी कठोर तपस्या। हाँ, पूरे 12 वर्षों की कठोर साधना। वो दिगंबर साधु बन गए, मतलब वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, और ज्यादातर समय मौन रहकर आत्मचिंतन में ही बिताया। और इसी कठोर साधना का परिणाम था कैवल्य की प्राप्ति, है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी परम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान। हाँ, और कैवल्य प्राप्ति के बाद ही वे केवली कहलाए,
साथ ही उन्हें जिन भी कहा गया। जिन मतलब? जिन यानी इंद्रियों और मन को जीतने वाला, विजेता, और अरहम यानी पूजनीय, योग्य, और निर्ग्रंथ यानी सभी सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त। अच्छा, जिन, अरहम, निर्ग्रंथ। जी, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि उस समय के कई बड़े राजा, जैसे मगध के राजा बिंबिसार और फिर अजातशत्रु, जिन्हें कुणिक भी कहते हैं, वो भी उनके अनुयायी बने। उनका संघ भी काफी विशाल बताया गया है। हाँ, बहुत बड़ा संघ था, जिसमें हजारों साधु साध्वियां थीं, जिन्हें आर्यकाएं कहते हैं, और लाखों गृहस्थ अनुयायी थे, श्रावक और श्राविकाएं। और अंततः 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 ईसा पूर्व पावापुरी, जो आज बिहार में है, वहीं कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनका निर्वाण हुआ। जी, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि महावीर स्वामी का सिखाया अहिंसा का सिद्धांत कि मन, वचन और कर्म, किसी भी तरह से किसी को कष्ट न पहुंचाना, वो आज भी उतना ही, शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने देखा दो अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक और याज्ञवल्क्य, जिन्होंने ज्ञान, तर्क और उपनिषदों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया, मैत्रेयी को त्याग का मर्म समझाया। हाँ। और दूसरी ओर महावीर स्वामी, जिन्होंने चरम तपस्या, इंद्रिय निग्रह और अहिंसा के जरिए कैवल्य का मार्ग दिखाया। दोनों ही अपने अपने तरीके से भारतीय चिंतन की अद्भुत विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत, जो 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, त्याग, ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली खोज, अहिंसा, ये आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतने भौतिक लक्ष्य हैं, जी, वहां ये सिद्धांत कहाँ फिट होते हैं? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या फिर आधुनिक जीवन शैली से इनका कहीं ना कहीं टकराव होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, इसी विचार के साथ आज का डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।